अतीशी जो नई सीएम बनी है दिल्ली की, उसमें आपकी क्या राय है? I don't think she is a perfect candidate. Arvind Kejriwal is far much better than Atishi. सीएम केजरीवाल है ना, वो चोर है एक नंबर का। क्योंकि जैसे इन भाई ने बोला कि जो मतलब कि माँ बहन बेटी जो बस में जा रही है, मतलब कि उनका किराया माफ़ है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि जो किराया होना चाहिए माफ़ी होना चाहिए, उनका मतलब कि हाफ भी कर देना चाहिए था। आज तक 75 सालों में जो चीज़ नहीं आई वो चीज़ नहीं आई है यहाँ पर। 75 साल में आपने क्या क्या देखा, कुछ बताओगे? सर मैंने आप कांग्रेस कितने साल के, पहले ये बताओ। मैं तो सर 22 साल का हूँ। 22 साल और आप 75 साल को। आई एम नॉट हैप्पी विद द आतिशी। केजरीवाल जी को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए था और वही केजरीवाल जी रहे तो अच्छा है। महिलाएं तो हमारी महिलाओं की वो भी प्रॉब्लम समझ सकती है कि महिलाएं किस किस परिस्थिति से गुजरती है, तो हमारे लिए उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा ही उन्होंने बनाया। अगर वो अच्छा करेगी तो हमारे लिए भी अच्छा है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली की पश्चिमी जनकपुरी इलाके में। जैसा हम सभी जानते हैं, अतीशी को दिल्ली की नई सीएम बनाने की घोषणा की गई है। तो आइए लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने अतीशी को मुख्यमंत्री बना के सही किया? आपकी इसमें क्या राय है? वो तो जो काम करेंगे पता चलेगा। अरे केजरीवाल साहब ने तो काम सही करा था, उनको खामखा में लाद दिया गया। ठीक है, अब आगे देखो ये क्या निर्णय लेती है। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल वापस सत्ता में आएंगे? आना तो चाहिए मैडम, आना चाहिए, बिल्कुल आएंगे जरूर। लेकिन हाँ, केजरीवाल जो अभी इन्होंने कदम उठाया है ये बहुत अच्छा उठाया। 6 महीने बाद ही आने उल्टे। हम देखो रेडी पटरी वाले हम भी अभी यहाँ जनकपुरी में लगाते चाय की दुकान। अतीशी जो नई मुख्यमंत्री बनी है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे हिसाब से जो अरविंद केजरीवाल जी थे वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और शायद किसी राजनीतिक कारणों से ये कोई पॉलिटिकल कुछ फंडा हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया है। अदरवाइज आई एम नॉट हैप्पी विद द आतिशी। केजरीवाल जी को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए था और वही केजरीवाल जी रहे तो अच्छा है। हाँ, हो सकता है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा हो जिससे लोगों की सिंपैथी उनके साथ में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये खुद से कहें कि नहीं हमें मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ही चाहिए। और इवन मैं भी खुद भी यही चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री रहे। तो अतीशी जो नई सीएम बनी है दिल्ली की, उसमें आपकी क्या राय है? I don't think she is a perfect candidate. Okay, so why do you think so? Because Arvind Kejriwal is a different man and Atishi is a different man. So I don't think Arvind Kejriwal is far much better than Atishi. बट उनका नाम ये शराब घोटाले में आया था, तो उस पे डू यू वांट टू से समथिंग? कुछ भी आप कहना चाहो तो? यार ऐसा तो कोई मिनिस्टर है ही नहीं जिसकी पॉलिटिकल इमेज बिल्कुल साफ हो। तो सबका थोड़ा बहुत होता ही है। हाँ, तो आपको जैसा पता है अतीशी सीएम बनी है दिल्ली की नई सीएम, तो आपका इसमें क्या कहना है? हम जैसे देखा जाए तो मतलब पहले हमारे केजरीवाल थे, उन्होंने मतलब दिल्ली में काफ़ी चेंजेस करे हैं अच्छे मतलब देखें पॉजिटिव देखेंगे हम तो सारे मतलब रोड हो गए, बिजली स्कूल की जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ थी मतलब बेटर है मतलब पहले से जो हमने देखा। हम पढ़ते थे हमारे टाइम पे भी बहुत चेंजेस करे, पर अभी जो नई सरकार आई है उसमें हमें इतना कुछ आइडिया नहीं है। अब मतलब कुछ टाइम बाद हमें पता चलेगा कैसी है, उससे बेटर है या उससे कम है, वो टाइम थोड़ा बाद में पता चलेगा। तो जैसा आपको पता है कि अतीशी को दिल्ली की नई सीएम बनाया गया है, तो उसमें आपकी क्या राय है? मैम इसमें मेरी ये राय है कि पहली चीज़ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनते और बताते हुए कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने के बाद अतीशी को सीएम बनाया है। मोस्टली क्या कि ये अच्छे जो काम कर रहे हैं, अच्छे जो काम करते हैं केजरीवाल सर और उन्हें अच्छे काम करते हैं। दूसरी साथ साथ क्या है ना कि केजरीवाल जी ने उन्हें चुना है कि जब जाहिर सी बात है जो इंसान काम कर रहा है तो वो भी अपने लिए अच्छा इंसान ही चुनेगा। और जैसे कि इनके साथ केजरीवाल के साथ जो लोग बदतमीजी वगैरह करते हैं अदर पार्टी के लोग वगैरह होते हैं, पर यह है कि लेडीज़ के साथ कर नहीं सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भाई जैसे केजरीवाल जी ने काम किया है, मोस्ट फैसिलिटीज़ दी है। भारत में 75 सालों में आज तक मैंने कभी नहीं देखा ना सुना कि लेडीज़ों के लिए फ्री। चलो लेडीज़ जेंट्स बच्चे किसी के लिए फ्री हो, पर उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट का। जैसे कि लेडीज़ों की टिकट फ्री है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है। और भी मतलब कि मैंने देखे कई फैसिलिटीज दिल्ली में इम्प्रूवमेंट आया है। अच्छा, तो अतीशी को जो नया सीएम बनाया है, तो एज अ लड़की क्या आपको लगता है कि वो भी केजरीवाल के कामों को आगे बढ़ाएगी? ये तो मैं इसके बारे में अभी नहीं कह सकता हूँ। बाकी मुझे इतना अतीशी जी के ऊपर भी पूरा विश्वास है, क्योंकि जब केजरीवाल जी ने उन्हें बनाया है तो वो भी कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि जो केजरीवाल जी ना पहली चीज़ तो वो ना एजुकेटेड बंदे हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम के वो भाई इनकम टैक्स के ऑफिसर रह चुके हैं, सिविल सर्विसेज क्लियर करी है, जो कि आज के टाइम में ना एजुकेटेड बंदे भी नहीं कर पाते।
उन्होंने उस टाइम में किया। पढ़ा लिखा इंसान है, इंसान है, अच्छे बुरे के बारे में जानता है, प्लस में हर चीज़ के ना मतलब एक सिंसियरली बंदा है वो। लेकिन सुनने में आया है कि केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। तो हाँ, इस चीज़ के बारे में तो देखो कंफर्मली नहीं कह सकते कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है या उनको ये चीज़ बात सही है। इस चीज़ के बारे में तो मेरे को बिल्कुल भी राय नहीं है। बाकी ये है कि दिल्ली के अंदर उन्होंने काम किया, जनता उनके कामों से खुश थी। क्योंकि मैंने भी वैसे मैं रिजल्ट देखता नहीं हूँ, बाकी मैंने फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा तो 70 में से 67 सीट दिल्ली में केजरीवाल की थी। तो जैसा आप लोगों को पता है, अतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया गया है, तो एज अ महिला क्या अब वो और दिल्ली की और महिलाओं को या भारत की और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकती है? आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, वो बहुत अच्छी बात है, उससे हम काफ़ी खुश हैं। ठीक है, और इससे अच्छी बात है कि महिला और आगे बढ़ेंगी, पीछे नहीं रहेंगी। उनके बारे में हक में बोलने का भी अधिकार मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। महिलाएं तो हमारी महिलाओं की वो भी प्रॉब्लम समझ सकती है कि महिलाएं किस किस परिस्थिति से गुजरती है, तो हमारे लिए उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा ही उन्होंने बनाया है। अगर वो अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो जैसा हम सभी को पता है, अतिशी को नया दिल्ली का सीएम बनाया गया है, इसमें आप दोनों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखो मेरी तो प्रतिक्रिया ये है कि जैसे कि केजरीवाल जी ने, मैंने इतना सुना, मैंने भी देखा कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें शराब घोटाले में फंसा दिया गया था। या मेरा मानना तो यह है कि देखो पढ़ा लिखा बंदा वो ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया हो या जो भी है, पर मैंने ये चीज़ देखा कि उस बंदे ने ना दिल्ली के अंदर, अदर स्टेट की नहीं कह सकता मैं, पर दिल्ली के अंदर बंदे ने ना काम करा जी। हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। जो स्कूल ना सरकारी स्कूल झोपड़पट्टी में थे, आज वो आप कहीं पर पूरी दिल्ली में चले जाओ, 3-3 मंजिल के लाल लाल कोठियों के अंदर है, कन्वर्ट कर दिया बंदे ने। पहली चीज। दूसरी, एक जो मिडिल क्लास बंदे की तरफ ना उस बंदे ने फोकस्ड माइंड करा है, उस तरफ देखा कि लोगों को नीड क्या है। पहली चीज तो लोगों के घरों में 700 लीटर पानी फ्री है, जो कि देखा जाए कैलकुलेशन करते तो 21,000 लीटर पीने के लिए बहुत होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरे घर पे 0 बिल आता है। दूसरी चीज, हम मिडिल क्लास लोग हैं, 200 यूनिट हमारे लिए बहुत होती है। दो बिजली का बिल भी अगले ना, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, कई बार हमारे घर का बिल भी 0 आया है। तीसरी चीज, मैंने आज तक 75 सालों में ना मैंने कभी सुनी भी नहीं थी कि कभी किसी ने कंट्रीब्यूशन कराया। आज मैं देख पा रहा हूँ कि दिल्ली की महिलाओं के लिए किराया फ्री है। इसमें हमारी भी बहन बेटी, मम्मी पापा, मतलब हमारी भी बहन बेटियाँ जाती हैं। मुझे अच्छा लगता है, चाहे हमारा किराया फ्री नहीं है, पर किसी ना किसी का तो चलो फ्री है। साथ ही साथ जहाँ जो लेबर क्लास, जो मजदूर आदमी होते हैं, वो छोटे मोटे क्लिनिकों पर जाते हैं, अब उनको उधर ना जाने की जगह मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया है हर सड़क पे, प्लस में हर एरिया में। इससे बेनिफिट ये होता है कि देखो 400 से ज़्यादा तो वहाँ पे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, प्लस में जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लेबर क्लास लोग हैं, उनको बहुत हेल्प हो रही है कि चलो भाई कुछ तो मनी सेविंग हो रही है, प्लस में सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि भाई दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रहनी चाहिए, और केजरीवाल ने अतिथि को अगर चुना है तो बहुत कुछ सोच समझ के चुना होगा। जैसा उन्होंने अच्छा काम किया वैसे ही ये भी काम करेंगे। और आपका इस मुद्दे पे क्या? मैम जैसे कि इन भाई ने कहा कि सीएम जो केजरीवाल है वो मतलब कि दिल्ली के लिए बेस्ट है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा क्योंकि भाई वो जो सीएम केजरीवाल है ना, वो चोर है एक नंबर का। क्योंकि जैसे इन भाई ने बोला कि जो मतलब कि माँ बहन बेटी है जो बस में जा रही है, मतलब कि उनका किराया माफ़ है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि जो किराया होना चाहिए माफ़ी होना चाहिए, उनका मतलब कि हाफ भी कर देना चाहिए था। जैसे कि 15 रुपये टिकट है तो उसकी 5 रुपये कर दो, 10 रुपये कर दो, फ्री के चक्कर में ना बहुत कुछ ना, मतलब कि बहुत कुछ बेकार कर दिया उन्होंने। मतलब कि वो चोर है वो एक तरफ से। पर मैं एक चीज कहना चाहूँगा, देखो जी चोर तो नहीं है खैर, और जो आप कह रहे हो ना कि हाफ किराया कर देना चाहिए, मैं कहता हूँ सर किसी की तो सेविंग हो रही है। ऐसी बात तो है नहीं कि ट्रांसपोर्ट जो परिवहन विभाग है, ट्रांसपोर्ट मजिस्ट्रेट है, उसको फंड नहीं मिल रहा है, या वहाँ के लोग हड़ताल पे बैठ गए हैं, या जो डीटीसी ड्राइवर कंडक्टर उनको सैलरी नहीं मिल रही। डिपार्टमेंट को पैसा तो गवर्नमेंट दे ही रही है ना, डिपार्टमेंट को पैसा तो मिलो, किसी का तो भला हो रहा है सर, हमारा नहीं हो रहा। पर हमारी बहन बेटियां या कोई भी अगर लेडीज जाती है, आज तक 75 सालों में जो चीज़ नहीं आई वो चीज़ नहीं आई है यहाँ पर। 75 साल में आपने क्या क्या देखा, कुछ बताओगे? सर मैंने कांग्रेस, कितने साल के पहले ये बताओ? मैं तो सर 22 साल का। 22 साल और आप 75 साल बोल रहे हो? सर 75 सालों में अगर आप आज भी उठा कर देख लो कि यार आज तक ये पहले कभी कानून नहीं आया कि लेडीज वगैरह। मैं तो कहता हूँ जो वरिष्ठ नागरिक है ना, जो 60 साल से रिटायरमेंट लोग हैं, उनका भी शुरू होना चाहिए। वो तो पहले से था, पर दिल्ली में तो नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है भाई। और शराब घोटाले के मामले में आप लोगों को क्या कहना है? उनको गिरफ्तारी हुई थी काफी दिनों के लिए, उसके बाद ही उन्होंने सीएम का पद छोड़ा। देखो अगर किसी भी बंदे के ऊपर अगर बार बार प्रेशर या मतलब पिन मारी जाएगी ना,
तो बंदा छोड़ ही देता है मैदान। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यार इतना बढ़िया बंदा है। दूसरी चीज एजुकेटेड बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है। देखो यार वो बंदा ना उस टाइम में उसने सिविल सर्विसेज क्लियर की है बहुत पुराने के टाइम पर, जो कि आज के एजुकेटेड बंदे भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज बंदा अगर देश के लिए कुछ करा, सीधी कहावत है कि अच्छे लोगों को ना कोई भी टिकने नहीं देता है। हमने दिल्ली की जनता से जानने की और उन्हें समझने की कोशिश की कि इस मुद्दे पे उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। मैं मानवी मान्या, कैमरा पर्सन स्नेहा के साथ, एशियन स्काई न्यूज़।